हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हिंदू समाज की अगर बात करें तो हिंदू समाज का इतिहास उठा करके आप देखिए, जब जब किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने जो अपने धर्म में आस्था रखता है, उसने जब जब भी कोई अच्छा काम किया है तो उसने अपने राम को याद किया है, उसने अपनी जो धार्मिक पशु है गाय उसको याद किया है, उसके लिए दान दिया है। लेकिन अगर इस देश का इतिहास उठा करके देखेंगे, अगर 5-10 सालों का इतिहास और 5-10 सालों के अखबारों की सुर्खियां आप निकाल करके देखेंगे तो जितना गलत काम जय श्री राम के नाम पर हुआ है, जितना मॉब लिंचिंग गाय के नाम पर हुई है, शायद दूसरा और कोई अपराध नहीं हुआ होगा। यह सच्चाई है। गाय और राम ये हिंदुओं के लिए बेहद आस्था के विषय थे, लेकिन इनको किस तरह से एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया, ये आप लोग रोजाना देख रहे हैं। आज एक खबर आपको दिखाते हैं। मेरठ की एक खबर है। वहां पर एक हिंदूवादी महिला, इसको बताया जा रहा है, भारत समाचार ने इसको भाजपा की नेता कहा है। ये नेता भाजपा की, जिसको भाजपा की नेता कहा जा रहा है, हिंदूवादी महिला मीनाक्षी चौहान इसका नाम है। ये मीनाक्षी चौहान एक महिला के साथ में दोस्ती करती है, उस महिला को अपने घर पर बुलाती है और उस महिला के साथ में जो इस मीनाक्षी चौहान की जो दोस्त बनी थी, उस महिला के साथ में मीनाक्षी चौहान का बेटा और उसके बेटे का दोस्त अनिकेश, वो उस महिला के साथ में गैंग रेप करते हैं। ये मीनाक्षी चौहान के इशारे पर उसको कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशा पिलाया जाता है, घोल करके बेहोश हो जाती है ये महिला। बेहोश होने के बाद में इसके साथ में गैंगरेप किया जाता है। गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं है, मीनाक्षी चौहान का बेटा है। उसका नाम है अजय चौहान और अजय चौहान का दोस्त है अनिकेश। ये दोनों इस महिला से गैंगरेप करते हैं और जब ये महिला ये बात उस मीनाक्षी चौहान से बताती है तो मीनाक्षी चौहान का जवाब आपको हिला करके रख देगा। मीनाक्षी चौहान ने कहा, कोई बात नहीं, 100 गायों का दान हो गया। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर 5-10 सालों का इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो जितना गलत काम इस देश के अंदर राम के नाम पर और गाय के नाम पर हुआ है, शायद और दूसरा कोई अपराध नहीं हुआ होगा। यह महिला अपने बेटे से गैंगरेप करवाती है, उसके दोस्त से गैंगरेप करवाती है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं इस पर। पुलिस की रिपोर्ट भी आपको सुना देंगे। और फिर उसके बाद में महिला कहती है, कोई बात नहीं, 100 गायों का दान हो गया। अब आप क्या कहेंगे? और ये सब कुछ उस सरकार के राज में हो रहा है जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, जो अपने आप को कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जो अपने आप को कहती है कि हम नारी शक्ति की बात करते हैं, हम महिला शक्ति की बात करते हैं। उस राज्य में सब कुछ हो रहा है जहां पर अभी 6 महीने बाद में चुनाव है और वहां पर कानून व्यवस्था की ये हालत है। ये आप देख लीजिए, ये खबर आप देखिए विस्तार से। इस खबर पर अब इस पर बात करते हैं, किस तरह से जो है वो गुंडा राज का खुला खेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की घटना है, मेरठ की। तो ये खबर आप देख लीजिए, ये खबर है भारत समाचार की। भारत समाचार ने इस खबर को जो है वो पब्लिश किया है। पुलिस की बाइट भी आपको सुनाएंगे। भारत समाचार कह रहा है कि ये महिला भाजपा की नेता, पुलिस का पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये भाजपा की नेता नहीं है। अब सच कौन है झूठ कौन है वो आप तय कीजिए। हमने दोनों पक्ष जो है वो आपके सामने रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया और इतना सब कुछ हो जाने के बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। जब उसका बेटा वो अजय चौहान, मीनाक्षी चौहान का लड़का, जब वो उसका दोस्त उससे गैंगरेप कर रहा होता है तब वो वीडियो बना रहा होता है, तमंचा उस पर बंदूक रख करके। ये खबर आप देखिए। खैर, ये खबर है, भारत समाचार ने इस खबर को जो है पब्लिश किया है। साथी और बेटे से गैंगरेप कराने के बाद पीड़िता से बोली हिंदूवादी नेता, 100 गायों का दान हो गया। ये यहां पर जो है वो भारत समाचार की तरफ से लिखा गया है। ये भारत समाचार की तरफ से ट्वीट किया, ट्वीट आप देख लीजिए। बरेली की युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज घटना, भाजपा की महिला नेता, यहां पर भारत समाचार इसको भाजपा की नेता बता रहा है, भाजपा की महिला नेता के घर गैंगरेप की घटना, बीजेपी नेता बेटे और एक अन्य पर केस दर्ज हुआ है। पल्लवपुरम थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विरोध करने पर हत्या की धमकी दी गई, पीड़िता की तरफ से कहा गया।
पीड़िता की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको विस्तार से सुनाएंगे। किस तरह से इस पीड़िता के साथ में एक दरिंदगी हुई है वो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आप पुलिस का पक्ष देखिए, पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है। पहले आप ये पुलिस का पक्ष देखिए, फिर इसके बाद में अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सर, पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में सर एक महिला और उसके परिजनों पे सर एक युवती ने बंधक बना के सर या नशीला पदार्थ देके सर बलात्कार का आरोप लगाया। सर क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जिस प्रकरण के बारे में आप जानना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ये 28 जुलाई को एक अभियोग पंजीकृत किया गया है पल्लवपुरम थाने पर। एक महिला जो कि स्वयं को बरेली की निवासी बताती है, उसके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसने ये कथन किया है कि एक स्थानीय महिला और उसके बेटे और उसके देवर के द्वारा जो है उसको घर में बुला करके, और उसका आना जाना वहां पर था, लेकिन उन्होंने घर में बुला करके नशीला पदार्थ दे करके उनके साथ में इन लड़कों ने जो दुष्कर्म किया है उस महिला ने उसमें सहयोग किया है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही इसमें समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया है और साक्ष्य के अनुसार विवेचना की जा रही है। सर, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि ये जो महिला है भाजपा की पदाधिकारी है, क्या पूरा मामला है? सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आरोपी किसी भी उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, तो निष्पक्ष रूप से हम कार्रवाई करते हैं। सबके लिए एक ही कानून है। लेकिन फिर चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जानकारी की गई है और ये जो आरोपी है और इसके परिवार के सदस्य, इनके बारे में जानकारी करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। मैंने इसमें स्थानीय भाजपा के पदाधिकारियों से भी बात करी है और उन्होंने यही अवगत कराया कि इनके पास किसी प्रकार का दायित्व नहीं है, ये कोई पदाधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार का जो दुष्प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसका खंडन किया जाना चाहिए। निष्पक्ष रूप से विवेचना होगी। जिसने भी ये कृत्य किया है और साक्ष्य के अनुसार इसमें कार्रवाई। भारत समाचार ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि मेरठ में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की महिला है, उसके घर पर बरेली की एक महिला है, वो दूसरे संप्रदाय की है, गैर संप्रदाय की है, उस महिला के साथ में वारदात हुई है और पल्लवपुरम थाने में जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अब बरेली की युवती ने पुलिस को अपनी शिकायत में कहा है कि कुछ समय पहले उसकी दोस्ती मेरठ के पल्लवपुरम निवासी राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की संगठन मंत्री मीनाक्षी चौहान से हुई है। दोबारा से देख लीजिए, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की संगठन मंत्री मीनाक्षी चौहान से हुई। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि मीनाक्षी चौहान नेतागिरी की आड़ में लोगों से रुपए ऐंठने का धंधा करती थी, इसको ये बाद में पता चला। लेकिन किस तरह से 15 जुलाई को इसके साथ में पूरी वारदात होती है। मीनाक्षी चौहान उस वक्त घर में मौजूद थी, उसका बेटा अनिकेत चौहान वो अपने साथी अजय चौहान के साथ में वहां पर आए। मीनाक्षी के इशारे पर कोल्ड ड्रिंक दी गई, कुछ नशीला पदार्थ था, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में वो बेहोश हो गई। अजय चौहान ने उसके साथ बलात्कार किया। जब बेहोशी टूटी तो अनिकेत उसके साथ बलात्कार कर रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था। और जब अजय चौहान ने उसको तमंचा दिखा करके जब उसने विरोध किया तो अजय चौहान ने तमंचा दिखा करके उसको मारने की धमकी दी। वारदात का वीडियो बना करके उन्होंने कहा कि अगर मुंह खोला तो सार्वजनिक रूप से तुमको बदनाम कर देंगे, कहीं पर मुंह दिखाने के लायक बचोगी नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तमंचे के साथ में अजय चौहान और अनिकेत उन दोनों की फोटो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये समाज को बना दिया गया है, इसको आप सोचिए। ये आपको इसी तरह से जय श्री राम का नारा, गाय की जो है वो जान बचाने का, गाय की रक्षा करने का हवाला आपसे देते हैं, लेकिन खुद गाय के नाम पर किस तरह का कुकर्म कर रहे हैं। क्या कोई कह सकता है कि अपने बेटे को किसी का गैंगरेप करने के लिए कहे और फिर कहे कि 100 गाय का दान हो गया है? और इसके ऊपर बेहद सटीक टिप्पणी की है, ये जरूर आपको देखना चाहिए। अशोक कुमार पांडे ने बड़ी शानदार इस पर मार्मिक बात लिखी है। अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, अपने बेटे से रेप कराने वाली मां आपका आदर्श है या माता जीजाबाई के सुपुत्र शिवाजी महाराज, जिन्होंने दुश्मन की पत्नी को भी ससम्मान वापस पहुंचाया था? फैसला आपके हाथ में। और वाकई ये देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का फैसला करना होगा कि वो किस तरफ है। क्या वो इस तरफ हैं जो जय श्री राम का नारा देते हैं, जो गाय का हवाला देते हैं, लेकिन वो उनके नाम पर किस तरह का कुकर्म करते हैं, या वो उनके साथ में है, या फिर वो न्याय करवाने वाले के साथ में है, महिलाओं को वाकई सम्मान देने वालों के साथ में? ये फैसला उत्तर प्रदेश के लोगों को करना होगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि किस तरह से गाय और राम का नाम दोनों के नाम पर गलत किया जा रहा है। दुख होता है देख करके कि ये वाकई लोगों के धर्म के, धार्मिक लोगों की आस्था का विषय है और किस तरह से उनकी आस्था को कुचलने का काम कर रहे हैं और इस तरह के जो समाज में छुपे बहरूपिये हैं वो बेनकाब हो सके। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।